My precious friend, मेरे प्रिय और अनमोल मित्रों, we continue our meditations on the sufferings of Jesus. हम प्रभु यीशु के दुख उठाने पर अपना मनन जारी रखेंगे। May it bring God's life into you as you meditate on how much Jesus has gone through for your sake. जब आप अपने लिए प्रभु यीशु मसीह के दुखों को स्मरण करते हैं तो वो आप में जीवन लाता है। Today we are going to meditate on the Last Supper of Jesus. आज हम प्रभु यीशु के अंतिम ब्यारी के बारे में मनन करेंगे। Luke 22:7-23. लुका 22:7 से लेकर के 23 वचन में I was watching the final moments of a person condemned to die. मैं एक ऐसे व्यक्ति के अंतिम क्षणों को देख रहा था जो मरने वाला था। Every day he would wait for the day on which he had to be electrocuted. वो प्रतिदिन उस क्षण का इंतजार करता जब उसको बिजली के झटके से जलाकर मारा जाता। He would ask his lawyer, वो अपने वकील से ये पूछता था, "Have you appealed against my death sentence?" क्या आपने मेरे मृत्यु दंड के खिलाफ में अपील की है? He would say yes. वो कहता हाँ। He would ask him, "What is the verdict? और वो उससे पूछता, तो फिर क्या जवाब आया है? Have I been saved from the electric chair? क्या मुझे उस इलेक्ट्रिक चेयर से बचा दिया गया? Have I been saved from death?" क्या मुझे उस मौत से जो आने वाली है बचा लिया गया? The lawyer would shed tears and say no. वकील जो है आंसू बहा करके कहता नहीं। Again the court has confirmed your death. कोर्ट ने फिर से तुम्हारे मृत्यु दंड को सही ठहराया। He would cry. और वो व्यक्ति रोने लगता। He would never eat, कभी खाता नहीं, never sleep, कभी ठीक से सोता नहीं and be in agony. और हमेशा तकलीफ में When रहता। the final moments came, और जब उसके जीवन के अंतिम क्षण आए, the jailer came to ask him, जेलर उसके पास पूछने के लिए आया, "What is your last wish? तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? What would you like to eat before you are taken to the electric chair to die?" उस इलेक्ट्रिक चेयर में मारे जाने के लिए ले जाने के पहले तुम क्या खाना चाहते हो? The man said, "I have no desire. उस व्यक्ति ने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। I have lost the flavor in my tongue for food. मैंने अपनी जीभ में खाने का स्वाद ही खो दिया है। My tears and tears and tears have made me lose my desire for food. मेरे आंसुओं ने जो मैं हमेशा बहाता रहा हूँ, खाने की मेरी इच्छा और लालसा खत्म कर दी है। I want to live. मैं तो बस जीना चाहता हूँ। I want to live." मैं बस जीना चाहता हूँ। Jesus would have felt the same way when he sat reclining at the table with his disciples for the last supper he had to have on earth. प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ मेज पर अंतिम भोज के लिए बैठे थे, शायद उनको भी ऐसा ही लगा होगा। He was going to die. वो मरने जा रहे थे। No one knew it but Jesus. कोई नहीं जानता था, पर यीशु को ये पता था। He knew this was the last supper. और वो जानता था कि ये उसका अंतिम भोज है। Maybe he had no appetite for food. हो सकता है उसके लिए खाने की अब कोई भूख ही उसमें न रही हो। His heart was broken. उसका हृदय जो था वो टूटा हुआ था। And when he saw his disciples, जब उसने अपने चेलों को देखा, he would have said, "What will they do without me?" शायद उसने सोचा होगा, मेरे बगैर ये क्या करेंगे? They forsook everything in their life and followed me. वो मेरे पीछे आने के लिए अपने जीवन में सब कुछ छोड़ करके आ गए। They have been looking to me for food. वो मेरी ओर देख रहे थे अपने भोजन के लिए। I have been providing food for them. मैं उनको भोजन प्रदान कर रहा था। Now who will feed them? अब उन्हें कौन भोजन देगा? His heart would have been broken to pieces. उसका हृदय शायद टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। That was how he was at the Last Supper. अपने अंतिम भोज के समय वो ऐसी स्थिति में था। When was this Last Supper celebrated? यह अंतिम भोज कब मनाया गया था? Yes, Jesus celebrated that Last Supper with his disciples. हाँ, प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ यह अंतिम भोज किया। It was the time of the Passover lamb and unleavened bread. यह तो अख़मीरी रोटी और फसह के मेमने के पर्व का समय था। Luke 22:7 says, लुका 22:7 कहता है, Then came the day of unleavened bread on which the Passover lamb had to be sacrificed. तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। It symbolized the sacrificing of the Lamb of God,
Jesus Christ for the sins of the whole world. यह तो पूरे संसार के पापों के निमित्त परमेश्वर के मेमने यीशु ख्रिस्त के बलिदान का प्रतीक था। According to the Jewish custom, यहूदी रीति रिवाज के अनुसार the Passover lamb had to be sacrificed on the 14th day of the month of Nisan between 2:30 and 5:30 p.m. in the court of priests. और ये जो फसह का मेमना था उसको निसान महीने के 14वें दिन महायाजक के आंगन में 2:30 से 5:30 बजे बलि किया जाना था। It was on that day और बिल्कुल वही दिन था Jesus got ready to sacrifice himself as the Lamb of God for the remission of sins of the whole world. यीशु मसीह तैयार हुआ कि पूरे संसार के पापों के मिटाए जाने के लिए वो अपने आप को बलि के रूप में प्रस्तुत करे। Yes, the Passover lamb had to be sacrificed for people to be protected from the death caused by the wages of sin. हाँ, इस फसह के मेमने को बलिदान किया जाना था या बलि चढ़ाया जाना था ताकि सारे लोगों के पाप जो हैं वो क्षमा किए जाएं। You find that in Exodus 12:21 to 23. हम इसके बारे में निर्गमन 12 और वचन 21 से 23 में पाते Then हैं। Moses summoned all the elders of Israel and said to them, तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, Go at once and select the animals for your families and slaughter the Passover lamb. तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि Take a करना। bunch of hyssop, dip it into its blood in a basin, and put some blood on the top and both sides of the door frame of your house. और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर न निकले। When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, he will see the blood on the top and sides of the door frame of your house and will pass over that doorway, and he will not permit the destroyer to enter your house and strike you down. क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वहां चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। My precious friend, मेरे अनमोल प्रिय मित्रों, the blood of the Lamb had to be shed for the remission of the sins of the Israelites. उस मेमने के लहू को इस्राएल के लोगों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाना था। And that protected them from destruction brought by the wages of sin. और वो पाप की मजदूरी के रूप में जितने भी उनको हानियां थी उनसे बचाता था। And we find that God himself provides the lamb. और हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं उनको मेमना देता है, The lamb for the Passover. उस फसह के लिए मेमना। In Genesis 22 and verse 8, उत्पत्ति 22 और उसके वचन 8 में as God spoke to Abraham to sacrifice his son Isaac as a burnt offering to show that Abraham obeyed God. जब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो अपने बेटे इसहाक को एक होम बलि के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बलिदान चढ़ाए। As Abraham was taking Isaac for the sacrifice, and Isaac not knowing that he was the sacrifice, और जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर के बलि करने जा रहा था और इसहाक को नहीं मालूम था कि वही बलि का मेमना है, Isaac asked his daddy, तो इसहाक ने अपने पिता से पूछा, Daddy, we are going to offer the burnt offering to the Lord, but there is no lamb. पिताजी, हम यहोवा को होम बलि तो चढ़ाने जा रहे हैं लेकिन इसके लिए कोई मेमना नहीं है। In Genesis 22 and verse 8, Abraham answers, तब उत्पत्ति 22 वचन 8 में अब्राहम जो है उत्तर देकर कहता है, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. मेरे बेटे, यहोवा परमेश्वर स्वयं हमें अपने होम बलि के लिए मेमना प्रदान करेगा। And the two of them went on together. और इस तरह वे दोनों जो थे एक साथ आगे बढ़ते गए। Yes, God provided the lamb. हाँ, परमेश्वर ने वो मेमना प्रदान किया। When the angel of God said, Isaac is not to be sacrificed to Abraham, because God knows how much you trust in him. जब परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, अब्राहम, इसहाक का बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर जानता है तो उस पर कितना भरोसा रखता है। And so in Genesis 22:13,
God provided a lamb in the thicket for Abraham to sacrifice it. और इस तरह से उत्पत्ति 22 के वचन 13 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने झाड़ियों में फंसा हुआ एक मेमना अब्राहम को बलि करने के लिए दिया। And Abraham sacrificed it as a burnt offering instead of his son. और तब अब्राहम अपने बेटे के बदले उस मेमने को होम बलि चढ़ाता है। And Genesis 22:14 says, उत्पत्ति 22 का वचन 14 जो है कहता है, Abraham called that place, the Lord will provide. अब्राहम ने उस स्थान का नाम रखा यहोवा उपाय करने वाला। On the mountain of the Lord it will be provided. परमेश्वर यहोवा के पहाड़ पर प्रबंध किया जाएगा। And in verse 15, और वचन 15 में हम पाते हैं, the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. दूसरी बार स्वर्ग से परमेश्वर के दूत ने अब्राहम को पुकार कर कहा, The Lord says that because you have done this, Abraham, and you have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky, as the sand on the seashore. अब्राहम, क्योंकि तूने अपने एक लौते बेटे को परमेश्वर के लिए बलिदान करने से न रोका, लेकिन तू उसको भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, इसलिए परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है और वो कहता है कि मैं तेरी संतान को समुद्र के तीर के बालुओं के समान असंख्य करके बढ़ाऊंगा और तू आशीषित होगा। Yes, God himself provided the Lamb, Jesus Christ, for shedding his blood for our sins to be forgiven. हाँ, स्वयं परमेश्वर ने यीशु ख्रिस्त को हमारे पापों की क्षमा के लिए उस बलि के लहू को देने के लिए मेमने के रूप में प्रस्तुत किया। And because of that, और उस बलिदान के कारण से ही millions and millions and millions follow Jesus Christ. आज लाखों लाखों वरन करोड़ों लोग यीशु के पीछे चलते हैं And they have become his sons and daughters. और वे उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। Yes, Emperor Napoleon, as he was imprisoned in the Isle of St. Helena, said, हाँ, एक बार जब नेपोलियन को सेंट हेलेना के द्वीप में कैद कर लिया गया था तो उसने ये कहा था, Lord Jesus, प्रभु यीशु, you never raised a sword against your enemies. तूने अपने शत्रुओं के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, You never marched against a nation. किसी देश के खिलाफ हमला नहीं किया, You never shed anybody's blood. तूने कभी किसी का लहू भी नहीं बहाया, You never conquered territories of lands. और न ही जमीन के टुकड़ों को तूने अपने कब्जे में लिया, Yet millions carry you in their hearts. तो भी करोड़ों तुझे अपने हृदय में लेकर चलते हैं। Truly you are the King of kings and the Emperor of emperors. निश्चय ही तू राजाओं का राजा और सम्राटों का सम्राट है। Yes, my friend, God provided a lamb for us. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने हमारे लिए एक मेमना दिया। He himself came as a lamb in flesh called Jesus. वो स्वयं यीशु के नाम से देहधारी होकर के एक मेमने के रूप में आया। And as he sat with his disciples, he offered himself to be the lamb of sacrifice for the whole humanity. और जब वो अपने चेलों के साथ वहाँ पर बैठा था तो वो अपने आप को पूरे मानवता के लिए बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया। In Luke 22:14-16, लूका 22:14 से 16 वचन में the Bible says, when the hour came, Jesus reclined at the table and the apostles with him. लिखा है कि जब समय आया तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस मेज पर बैठे हुए थे। And he said to them, और उसने उनसे कहा, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. कि इससे पहले कि मैं दुख उठाऊं, मेरी इच्छा थी कि मैं यह फसह का पर्व तुम्हारे साथ मनाऊं। For I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. और जब तक ये परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, मैं इसमें से कभी न खाऊंगा। This was the last supper. ये उनका अंतिम भोज था। As Jesus said, until it is fulfilled in the kingdom of God, he meant that the next supper was to offer himself, his body, as the bread of life for millions to eat it and have life through his suffering on the cross. और जब ये कहता है कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, उसका मतलब वो अपने शरीर को खाने के लिए दे रहा था कि वो जो है मेमने के मांस के रूप में खाया जाए।
And the Bible says in verse 19, और वचन 19 में बाइबल हमें ये बताती है, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to the disciples, saying, This is my body, given for you. Do this in remembrance of me. यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद दे करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को दे करके कहा, लो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण में ऐसा ही किया They करो। never understood what he was saying. चेले कभी नहीं समझ पाए कि यीशु क्या कह रहा था। He was giving the bread and said, This is my body broken for you. वो तो चेलों को रोटी दे रहा था और कह रहा था कि देखो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। He said, This body of mine will be broken on the cross for you. वो ये कह रहा था कि ये मेरा शरीर तुम्हारे लिए क्रूस पर तोड़ा जाएगा, As you receive it और जब तुम इसको ग्रहण करोगे and turn to me, और मेरी ओर फिरोगे, your body will become the temple of the living God. तुम्हारा शरीर जीवते परमेश्वर का मंदिर बन जाएगा। And then in verse 20, और उसके बाद वचन 20 में हम देखते हैं, he took the cup, उसने ब्यारी का कटोरा लिया saying, This cup is the new covenant in my blood, और कहा कि मेरे लहू में यह नई वाचा है which is poured out for you. जो तुम्हारे लिए उंडेली जाती है। He gave thanks in verse 17 और वचन 17 में उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया and said, Take this and divide it among you. और कहा कि इसे लो और अपने बीच में से बांट लो। For I tell you, I will not drink it again from the fruit of the wine until the kingdom of God comes. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस न पीऊंगा। He said the kingdom of God is coming on the cross, where this will be my blood coming down for everyone's sins to be forgiven. उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य आ रहा है जब मेरा लहू क्रूस से हर एक के लिए नीचे बहता जाएगा। Yes, he said, I will partake of this bread and this wine very soon by offering my body, my blood as food for all people to live. और उसने कहा कि मैं शीघ्र ही अपनी देह को और अपने लहू को लोगों के लिए रोटी और दाखरस के रूप में प्रदान करूंगा ताकि वे खाएं और जिएं। Even at that moment, he offered his blood for the sins of his disciples to be forgiven and for their bodies, for their lives to be built as God's body through the offering of the bread. और उस तरह से उस रोटी के तोड़े जाने के द्वारा से उसने अपने शरीर को दे दिया ताकि चेलों के जो शरीर है उसको ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर के मंदिर के रूप में बन जाएं। Even during the Last Supper, अपना अंतिम भोज के समय भी you find the sins which the disciples were committing right there. हम पाते हैं कि वहीं पर चेले जो थे वो पाप कर रहे थे, Right there in the upper room with Jesus, वहीं पर यीशु के साथ उस उपरौठी कोठरी where he में, was offering his body, his blood for the remission of their sins. जहां पर वो उनके ही पापों की क्षमा के लिए अपने देह और लहू को दे रहा था। First, the sin of betrayal. सबसे पहला पाप था विश्वासघात In का। verse 21 and 22 of Luke 22, लूका 22 के वचन 21 और 22 में हम देखते हैं, Jesus said, The hand of him who is going to betray me is with me at this table. इस मेज पर मुझे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ है। Maybe Judas was having his hand on the hand of Jesus. हो सकता उस समय यहूदा का हाथ यीशु के हाथ के ऊपर में था, So close. इतना करीब, But in his heart, he was waiting to betray Jesus. लेकिन मन ही मन वो यीशु से विश्वासघात करने के इंतजार में था। And Jesus says, I will go as it has been decreed, but woe to that man who betrays me. जैसा निश्चित किया गया है मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हाय उस पर जो मेरे साथ विश्वासघात करता है। Immediately in John 13 verse 2 and 27, और तत्काल ही यूहन्ना 13 वचन 2 और 27 में, as the last supper was in progress, जबकि वो अंतिम भोज जो था चालू था, the devil began to prompt Judas, शैतान यहूदा को उभारने लगा, betray Jesus, यीशु का विश्वासघात कर, betray Jesus. यीशु को तू पकड़वा दे। And Jesus broke the bread and gave it to Judas. और यीशु ने रोटी तोड़ करके उसे यहूदा को दी। For others it was the bread of life. दूसरों के लिए ये तो जीवन की रोटी थी। But as Satan entered Judas, because he opened his heart
to the voice of the devil. लेकिन जब शैतान ने उसके हृदय में प्रवेश किया शैतान की आवाज को सुनने के द्वारा से, That bread which Jesus gave him became the bread of death. वह रोटी जो यीशु ने उसे दी मृत्यु की रोटी बन गई। Let's be very careful with the Last Supper. इसलिए हम अंतिम भोज में बहुत ही सावधान रहें Let's be very careful with the communion. और प्रभु भोज में हम बहुत ही सतर्क रहें। If we are hearing the voice of the devil and partaking of the body of Christ and the blood of Jesus, it will become the bread of death for us. अगर हम शैतान को सुन रहे हैं और उसके बावजूद भी हम यीशु मसीह के शरीर और उसके लहू में भागीदार हैं, तो वो रोटी हमारे लिए मृत्यु की रोटी होगी। Hebrews 10:29 says so. इब्रानी 10:29 यही कहता है, We would be trampling the blood of Jesus Christ. हम यीशु के लहू को पांव तले कुचलेंगे। Woe unto Judas who betrayed Jesus after that and hanged himself to death. यहूदा इस्करियोती के लिए हाय जिसने यीशु का विश्वासघात किया और फांसी पर लटक And गया। second sin that was committed during the Last Supper by the disciples. और चेलों के द्वारा इस फसह के पर्व के दरमियान जो दूसरा पाप किया गया था, Pride वो था घमंड and fighting amongst the servants of God और परमेश्वर के सेवकों के बीच में लड़ना झगड़ना as to who would be the greatest. कि उनमें से कौन सबसे बड़ा होगा। Verse 24 to 27 of Luke 22. लुका 22 के 24 से 27 वचन में Right there they were fighting. Who will be the greatest amongst us? Right before Jesus during his Last Supper. यीशु के अंतिम भोज के दरमियान यीशु के सामने भी लड़ रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन होगा। But the body of Jesus was broken and the blood of Jesus was shed to unite all of his children and especially his servants as one. लेकिन उसका शरीर तोड़ा गया और उसका लहू बहाया गया ताकि खास करके परमेश्वर के जितने सेवक हैं वे उसकी देह में एक हों। The Bible says और बाइबल हमें कहती है that God gives us a new language, pure language, so that we may serve the Lord in one accord together as one. कि परमेश्वर हमें एक नई और शुद्ध भाषा देता है कि हम एक मन होकर के ईश्वर की सेवा करें। Never fighting who is the greatest amongst the servants of God. ये कह करके न लड़ें कि परमेश्वर के सेवकों में कौन सबसे बड़ा है। The Lord Jesus said to them प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उनसे कहा in verse 26 of Luke 22, लुका 22 के वचन 26 में हम पाते हैं, the greatest among you should be the youngest or the smallest or the little one. कि तुम में से जो सबसे बड़ा है वो तुम में सबसे छोटा हो, एक बच्चे की तरह छोटा हो, And the one who rules like the one who serves. और जो प्रधान होना चाहे वो सेवक बने। Yes, my friend, Jesus gave his body to be broken and his blood to be shed for us to be saved from the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपनी देह और अपना लहू हमारे लिए दे दिया ताकि हम आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड से बचें। According to 1 John 2:16. पहला यूहन्ना 2 और वचन 16 के अनुसार। And third one was selfishness. और तीसरा पाप था स्वार्थ। Verses 28 to 30 of Luke 22. लुका 22 के वचन 28 से 31 में At the last supper, यीशु के उस अंतिम भोज के समय the sin of selfishness was revealed through the disciples. चेलों के द्वारा ये स्वार्थ का जो पाप है वो प्रकट किया गया। Jesus said in John 16:32, यूहन्ना 16 वचन 32 में यीशु ने the कहा, time is coming and in fact has come when you'll be scattered each to your own home. समय आता है, वरन समय आ चुका है कि तुम में से हर एक जो है अपने अपने घरों में भागने के लिए तत्र बितर होगे। You will all leave me alone. तुम सब मुझे अकेला छोड़ दोगे। Jesus was indicating that till now you stood in my trials. प्रभु यीशु मसीह इंगित कर रहे थे कि अभी तक तुम मेरी परेशानियों में मेरे साथ थे, But the time is coming when you will all run away. लेकिन समय आ रहा है जब तुम सब भाग जाओगे। You will be selfish to save yourself. अपने आप को बचाने के लिए तुम स्वार्थी हो जाओगे। But लेकिन when you stand in my trials जब तुम मेरे दुख सहने में मेरे साथ होगे, as my children, मेरे संतान के रूप में, and stand up to the world which tries to destroy you for my sake, और मेरी खातिर तुम्हें नाश करने वाले संसार का सामना करोगे, I will confer on you a kingdom, मैं तुम्हारे लिए एक राज्य को दे दूंगा, and you will have all the power to judge others for the sake of my kingdom. और मेरे राज्य के निमित्त तुम औरों को न्याय करने के अधिकारी होगे। Yes, my friend,
हाँ मेरे प्रिय मित्रों, He broke the power of selfishness in that Last Supper. उस अंतिम भोज में उसने स्वार्थ के पाप को तोड़ा, To cling on to Jesus, saying God's agenda is prime in my life, not myself. इसलिए यीशु से आप लिपटे रहें और कहें कि परमेश्वर का उद्देश्य ही मेरे लिए प्रथम है, मैं नहीं। And the next sin that was broken in the Last Supper. और अंतिम भोज में अगला पाप जो तोड़ा गया था, Luke 22:31 to 34. लूका 22:31 से लेकर के 34 वचन में, Denying knowing Jesus. यीशु को जानकर उसका इनकार करना। Jesus said to Simon Peter, यीशु ने शिमोन पतरस से ये कहा, when he was all right, he would call him Peter, but when Satan would tempt him, Jesus would call him Simon by his old name. प्रभु यीशु पतरस को हमेशा पतरस कहते थे, लेकिन जब शैतान उसको परीक्षा में डालते थे तो वो उसके शमौन कहते थे। Jesus said, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. और उस समय यीशु ने कहा, शिमोन देख, शैतान ने तुमको गेहूं की तरफ फटकने के लिए चुना है। Very soon you will deny knowing me, Peter. और जल्दी ही तू मुझे जानने के बाद मेरा इनकार करेगा पतरस। Before the rooster crows, इससे पहले कि मुर्गा जो है वो भोर को बांग दे, you will deny me 3 times. तो मेरा 3 बार इनकार करेगा। Deny knowing me. मुझे जानने के बाद इनकार करेगा। But I have prayed for you, Peter. लेकिन पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना Through की my है। body and my blood, you'll be reconciled again to my love. मेरे शरीर और मेरे लहू के द्वारा फिर से तू मेरे प्रेम में एक हो जाएगा। In Luke 9:23, लूका 9 और 23 में Jesus said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and daily follow me. यीशु ने कहा, जो मेरे चेला होना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन वो मेरे पीछे हो ले। And final cleansing that came at the Last Supper. और उस अंतिम भोज में जो अंतिम शोधन का कार्य हुआ, Luke 22:35. लूका 22 वचन 35 में, My children, do not trust in the money, in the sandals, in the bag, in the purse to sustain you in the world. मेरे बच्चों, इस संसार में जीवित रहने के लिए तुम अपने पैसे, अपनी लाठी या तुम्हारे पास जो कुछ भी संसार का है उस पर भरोसा मत करो। Keep my kingdom first. पहले मेरे राज्य को रखो, Keep my mission first. मेरे दर्शन को पहले रखो, And then you will have 100 times in this world. फिर तुम इस संसार में 100 गुना फल पाओगे। Yes, my friends. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, The desire for the world and the worldly possessions and worldly positions is sin. संसार की चीजों और संसार के पद को पाने की लालसा पाप है। Jesus broke it in the Last Supper. अंतिम भोज में यीशु ने उसे तोड़ दिया। And he said, I want you to have 100 times in the world and eternal life by trusting in me. और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझ पर विश्वास करने के द्वारा से तुम अनंत जीवन और बहुतायत से इस चीजों को पाओ। Thank God for the body of Christ, प्रभु यीशु की देह के लिए धन्यवाद, which is the word of God, जो परमेश्वर का वचन है, the blood of Christ यीशु का लहू है, that was given to us to get away from all these sins. जो हमारे लिए दिया गया कि हम इन सारे पापों से बच जाएं। Father, पिताजी, give us this grace हमें यह अनुग्रह दें to enjoy your word, which is your कि body, हम आपके वचन जो आपकी देह है उसका आनंद लें, and your blood, which cleanses us from all sins, और आपका लहू जो हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है, and be connected to you, और हम आपसे जुड़े रहें, your body, आपकी देह से जुड़ें। in the name of Jesus. यीशु के नाम में Amen. आमीन।